अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ट्यूटर्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक्स को पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हार्ट के बारे में बात हो रही थी, जिसमें हमने दिल के साइज, वेट, बीट्स, लोकेशन और चैम्बर्स के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में भी हम हार्ट से रिलेटेड कुछ बातों को जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल के वाल्व्स की। वाल्व को उर्दू में हम दार या दरीचा कहते हैं, जो कि किसी भी चीज के फ्लो को एक तरफ रखने के लिए इस्तेमाल होता है। दिल के वाल्व खून को सिर्फ एक तरफ बहने में मदद देते हैं, यानी एट्रियम से वेंट्रिकल में तो जाने देते हैं, मगर वेंट्रिकल से दोबारा एट्रियम में नहीं जाने देते। इन वाल्व्स को डिटेल में बताने से पहले मैं एक टर्म को क्लियर करना चाहती हूँ, और वो टर्म है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व उनको कहते हैं जो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में कनेक्शन का काम करते हैं। इनमें ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व शामिल है। ट्राइकस्पिड वाल्व ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होता है, और इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं। इसके 3 कस्प या कवाड़ होते हैं। पल्मोनरी वाल्व ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान मौजूद होता है। मिट्रल वाल्व इसको भी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है। और लास्ट है एयोर्टिक वाल्व। ये वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एयोर्टा के दरमियान पाया जाता है। पल्मोनरी वाल्व और एयोर्टिक वाल्व को सेमिल्यूनर वाल्व भी कहते हैं। इनमें 3 कस्प या फ्लैप्स होते हैं जो खून के बहाव को वापस आने से रोकते हैं। जिस्म की 2 बड़ी वेन्स सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा हैं। ये वेन्स तमाम जिस्म का गंदा खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर राइट एट्रियम में हाली करती हैं। ये खून एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर वहां से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों तक जाता है। पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वाल्व होता है जिसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। इसे हम सेमिल्यूनर वाल्व भी कहते हैं। ये वो वाहिद आर्टरी है जो गंदा खून लेकर जाती है। जिस्म की तमाम आर्टरीज में साफ खून या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय इस आर्टरी के। फेफड़ों में इस खून की सफाई का अमल जारी रहता है, जिसे हम रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। पल्मोनरी आर्टरी मजीद 2 शाहों में तकसीम हो जाती है, और दाएं तरफ की शाह दाएं फेफड़े और बाएं तरफ की शाह बाएं फेफड़े तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। फेफड़ों में जाकर खून की कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में रह जाती है और फेफड़ों में मौजूद हवा से ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड या साफ खून दो पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ये जिस्म की वाहिद वेन्स हैं जिनमें साफ खून होता है। लेफ्ट एट्रियम से खून एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या मिट्रल वाल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में चल जाता है, और फिर एयोर्टिक वाल्व के जरिए खून लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोर्टा में आ जाता है, और यहाँ से फिर पूरे जिस्म में सप्लाई कर दिया जाता है। इस एयोर्टिक वाल्व को सेमिल्यूनर वाल्व भी कहते हैं, और इसमें भी 3 कस्प होते हैं। द हार्ट वाल्व दिल की दीवार 3 तहों पर मुश्तमिल होती है: एंडोकार्डियम, इनर लेयर, मायोकार्डियम, मिडल लेयर, एपिकार्डियम, आउटर लेयर। दिल एक थैली में बंद होता है जो कि डबल वॉल सैक होती है। इसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पेरिकार्डियम मजीद 2 लेयर से मिलकर बनती है। सुपरफिशियल लेयर उसे हम फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, और डीप लेयर को हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। सीरस पेरिकार्डियम मजीद 2 लेयर पर मुश्तमिल होती है: पेराइटल लेयर, विस्टरल लेयर। पेराइटल लेयर और विस्टरल लेयर के दरमियान एक जगह होती है जहाँ पे फ्लूइड मौजूद होता है। उस जगह को हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। हार्ट चैम्बर्स के साथ कुछ आर्टरीज और वेन्स अटैच होती हैं, जो कि या तो दिल से खून लेकर जा रही होती हैं या दिल की तरफ खून लेकर आती हैं। दोनों एट्रियम खून को रिसीव करते हैं। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को 2 बड़ी वेन्स सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए रिसीव करता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम साफ खून को पल्मोनरी वेन के जरिए रिसीव करता है। दोनों वेंट्रिकल सप्लाई का काम करते हैं। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ पल्मोनरी आर्टरी के जरिए भेजता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लार्जेस्ट आर्टरी जिसे एयोर्टा कहते हैं उसके जरिए जिस्म में भेजता है। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट दिल पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है, और ये कंडक्शन
मायोकार्डियम लेयर के अंदर मौजूद कार्डियक मसल्स के सिकुड़ने यानी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी फैलने से होता है। दिल ऑटोमेटिकली बीट करता है, यानी वो बीट करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये ना तो नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है और ना ही हार्मोनल सिस्टम पर। हार्ट अपनी हार्ट बीट के लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस खुद ही जनरेट करता है और खुद ही कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। नर्वस सिस्टम सिर्फ हार्ट की हार्ट बीट को तेज या आहिस्ता कर सकता है, मगर उसकी हार्ट बीट को जनरेट नहीं कर सकता। दिल की ये क्वालिटी कार्डियक मसल फाइबर की वजह से है, जो कि एक स्पेशल किस्म के मसल्स होते हैं जो अपनी इम्पल्सेस को खुद जनरेट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है साइनोएट्रियल नोड। ये खास किस्म के हुलियात के ग्रो होते हैं जो कि राइट एट्रियम की दीवारों में सुपीरियर वेना केवा के सुराख के नजदीक पाए जाते हैं। इनको दिल के पेस मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टिमुलेशन को एट्रियम में फैलाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से दिल की दीवारें मायोकार्डियम सिकुड़ती हैं। बैरूनी तौर पर अगर नर्वस सिस्टम पर कोई दबाव ना पड़े तो ये हुलियात अपना काम खुद ब खुद करते हैं और इस तरह दिल 1 मिनट में तकरीबन 60 से 90 मरतबा धड़कता है। बंडल ऑफ हीज, ये खास किस्म के फाइबर्स के गुच्छे होते हैं जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से निकलते हैं, जहां ये दाएं और बाएं 2 शाखों में तकसीम होकर दोनों तरफ के सेप्टम में चले जाते हैं और फिर दाएं और बाएं वेंट्रिकल की दीवारों में फैल जाते हैं। इनको बंडल ऑफ हीज कहते हैं और ये रेशे एक जाल बनाते हैं। इन रेशों को परकंजी फाइबर्स कहते हैं। बंडल ऑफ हीज और परकंजी फाइबर्स के सिकुड़ने की तहरीक को एवी नोड से लाकर वेंट्रिकल के उजलात तक ले जाते हैं। आखिर में बात करते हैं दिल के फंक्शंस की। फंक्शंस की बात की जाए तो हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। हमारे ब्लड में बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे ग्लूकोज या फूड पार्टिकल, वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। इन सब की ट्रांसपोर्ट का काम हार्ट करता है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।